राधे राधे एवरीवन, जय माता दी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नवरात्रे को किस प्रकार पूजा करनी होती है। और जिस प्रकार हमें पहले दिन पूजा करनी होती है ऐसे ही हमें रोजाना पूजा करनी होती है। वैसे तो पर थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंट रहता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ ये बातें भी क्लियर कर देती हूँ किस प्रकार हमें पांचवें छठे नवरात्रे में पूजा करनी होती है। वैसे तो पूजा सेम सी रहती है, लेकिन जो सामान हमने पहले चढ़ा दिया है उनमें से कुछ चीज़ें हटानी होती हैं और कुछ चीज़ें वैसी की वैसी चौकी पर हम रख ऐसे ही रहती हैं। अगले दिन सुबह हमें नहा धोकर मंदिर में जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी से जो पुराने फूल हैं हमारे और दुर्वा घास जो हमने गणेश जी को चढ़ाई थी और जिसमें हमने हवन किया था वो राख को सभी को हम एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो उसमें थोड़ा सा तेल या घी और डाल दें। उसके बाद भाव स्वरूप हम सभी को स्नान कराएंगे और बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी चौकी पर हम ऐसे ही छोड़ कर रखेंगे। उसके बाद हम नए फूल चढ़ाएंगे पूजा में। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को, जो ज्वारे हमने बोए हैं उनको, माता रानी को, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम देखिए, और इसके साथ ही अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे में जल जरूर से सींच दें। रोजाना हमें ज्वारे में जल सींचना होता है। अगर आपने ज्वारे नहीं बोए हैं तो कोई बात नहीं। तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान को, दिए को, जिस प्रकार हमने पहले दिन पूजा की थी उसी प्रकार हमें पूजा करनी होती है। उसके बाद हम तिलक पर अक्षत समर्पित कर देंगे। दिए का भी हमें वैसे ही पूजन करना होता है। उसके बाद हम गणेश भगवान को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। पंचमेव का भोग लगाएंगे, पतासे का, लौंग इलायची का भोग सबसे ज़्यादा जरूरी है। कोई भी ऋतु फल है उसका भोग लगाएं, साथ में जल का भोग हमें जरूर लगाना होता है। उसके बाद देखिए हमें हवन करना होता है। सुबह कर लें या शाम के वक्त, जिस प्रकार हमें पहले दिन हवन किया था वैसे ही हमें हवन करना होता है। 2 लौंग के 2 जोड़े हमें हवन में छोड़ने होते हैं, घी में डब करके। उसके बाद हम 2 बार इस तरह से जल लेकर हवन के चारों ओर घुमा देंगे, अपनी पूजा पूर्ण कर लेंगे। ऐसे ही हमें रोजाना पूजा करनी होती है। उसके बाद हाथ में फूल लेकर हम कथा पढ़ेंगे। जिस दिन का भी वार होगा उस दिन की हमें कथा पढ़ेंगे। कथा हमें खाली हाथ नहीं पढ़नी है, हाथ में पुष्प या चावल लेकर हमें कथा पढ़नी होती है। उसके बाद हम कथा पढ़ने के बाद जो फूल हमारे हाथ में हैं हम जल के लोटे में डाल देंगे। उसके बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी और माता रानी की आरती करनी है। अगर आरती नहीं आती तो फ़ोन में चलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर से लिखें।